सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ नंबर 4 क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि बुराई का उद्घाटन करने वालों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। कटाक्ष यानी कि उनको खरी खोटी सुनाई है। फिर वो कहते हैं कि संसार में अच्छाई की कमी नहीं है। अच्छी बातों को उजागर यानी कि बताना, लोगों के सामने लाना और बुरी बातों को सुनकर मन को उदास नहीं करना चाहिए। इस पाठ में बताया है, हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। वर्तमान समय में समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। उन्हें पढ़कर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। आरोप प्रत्यारोप होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना। आजकल हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। ऊंचे पद पर यानी कि जो जितने ऊंचे लेवल पर कार्य करता है, जिसका पद ऊंचा है, उसमें उतने ही दोष यानी कि कमियां दिखाई देती हैं। संदेह होता है, शक करना। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता। कोई कुछ भी करेगा, लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। गुणी यानी कि जिसमें अच्छे कार्य करने की क्षमता होती है। यह वास्तविकता नहीं है कि, परंतु अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। यह सही है कि इन दिनों ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से कार्य करता है, काम करता है, वह संसार में तरक्की नहीं कर पाता, वो पिछड़ जाता है। लेकिन जो झूठे व्यक्ति हैं वह आजकल इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा ऊंची करते जा रहे हैं। श्रमजीवी होता है मेहनत से कार्य करने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में आ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डोलने लगी है। भारतीय शास्त्रों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। शास्त्रों की दृष्टि में मनुष्य के भीतर स्थिर भाव से बैठा महान आंतरिक गुण ही चरम और परम है। परंतु जो कुछ दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। इस देश के कोटि कोटि दरिजनों की हीन दशा को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बना सके। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों को करना है वे प्राय अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। वे कार्य की पूर्ति के बजाय अपनी सुख सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति है अपने जो उसका कार्य है वो नहीं करता, ठीक है, वो अपनी ईमानदारी से कार्य नहीं करता और वह सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए कार्य करता है। इसके लिए दूसरे व्यक्तियों को कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए, वो कितने ही पिछड़ न ही जाए, लेकिन वो उनको छोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता है, अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। भारत में कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों में लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियाँ होती है कमी, यानी कि जो व्यक्ति भ्रष्ट हैं, जिनमें कमियाँ हैं, वो हमेशा लाभ उठाते हैं, ठीक है। उनको वे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं
कि समाज में ऊपरी तौर पर चाहे जो भी होता रहा हो, परंतु भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज समाज में बहुत सारे इंसान, व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वे अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी अंतर आत्मा गलत कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करती। वे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और हमेशा अच्छे कार्य वो करते हैं। आगे पढ़ेंगे। महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आवेश है वह यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में ऐसे तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। आवेश होता है गुस्सा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईमानदार व्यक्ति हैं वे अब भी सभी का सम्मान करते हैं, ठीक है। वे भ्रष्ट नहीं हैं, वे समाज में अपना चेहरा अच्छा बनाए रखने के लिए कभी गलत कार्य नहीं करते। आगे पढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई तब होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र तक कर्तव्य मान लिया जाता है। इसमें इन पंक्तियों में लेखक यह समझाना चाहता है कि दोषी या बुरा व्यक्ति वो है अगर कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके दुख में वह रस लेता है, रस यानी कि वह खुश होता है, तो वह व्यक्ति बुरा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसको उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है, पर लोग उस अच्छाई को उजागर करना उचित नहीं समझते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और टिकट लेकर मैं जल्दी रेलगाड़ी में आकर बैठ गया। रेलगाड़ी चलने ही वाली थी कि तभी टिकट बाबू द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा देखता हुआ उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ पर 90 रुपये रख दिए और बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। रुपये लौटाते समय उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी जिसे देखकर मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक ऐसी घटना है जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अलग है। लेखक यह बताना चाहता है कि एक बार वह रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहा था, तो लेखक ने क्या किया, उसने पैसे निकाले और टिकट ले ली। लेकिन लेखक को यह लगा कि मैंने इसको 10 रुपये दिए हैं, लेकिन वह वास्तव में 100 रुपये थे। और टिकट देने वाला जो व्यक्ति था, टिकट बाबू, उसने भी यह नहीं देखा कि इस व्यक्ति ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। बाद में उसको याद आता है और वह वापस 90 रुपये देने के लिए रेल के द्वितीय श्रेणी में के डिब्बों में चढ़ जाता है और एक दूसरे के चेहरे को देखता रहता है कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसने मुझे 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए थे। तो लेखक यह कहता है कि मैं कैसे कह दूँ कि ईमानदार व्यक्ति इस संसार में नहीं हैं, वे लुप्त यानी कि मिटे नहीं हैं, समाप्त नहीं हुए हैं, अभी भी इस धरती पर जीवित हैं। आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चल रही थी। गंतव्य से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे होंगे। सभी बस यात्री घबरा गए। परिचालक बस से नीचे उतरा और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, इस स्थान पर डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। उस बस में परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं पता ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर मन में समा गया था।
कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक यह बताता कि एक बार वो बस में सवारी कर रहा था, पूरा परिवार उसके साथ था, बच्चे भी उसी के साथ थे। तो बस है वो रास्ते में सुनसान जगह में ख़राब हो जाती है। तो लेखक को लगता है कि एक तो यह सुनसान जगह है, ऊपर से चोरी डकैती का भी डर है और रात के 10 बज चुके हैं। तो मुझे लगता है कि परिचालक यानी कि बस चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो चोरों के साथ मिला हुआ है। अब वो साइकिल उठाकर चला गया है। तो लेखक के मन में यह विचार आते हैं कि कहीं अब यहाँ पर चोर न आ जाए और हमें हमारा जो सामान है वो हमसे छीन न ले। आगे पढ़ेंगे। कुछ नौजवानों ने चालक को पकड़कर उसे मारने पीटने की योजना बनाई। परिचालक होता है बस को चलाने वाला, ठीक है। चालक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। कातर यानी कि गुस्से में, एक गुस्से वाली आंखें होती हैं जो, ठीक है, ऐसी लाल रंग की होती है। वो गुस्से में वो जो सवारी थी उनकी तरफ देखने लगता है। हम लोग बस यात्रियों को अड्डे तक पहुंचाने का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं। मुझे इनसे बचाइए, ये लोग मुझे बिना वजह ही मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने क्रोधित थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, यह धोखा दे रहा है। पहले ही सूचना देने के लिए इसने परिचालक को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर चालक को किसी प्रकार मारपीट से बचाया। परिचालक को गए हुए 1.5-2 घंटे बीत गए। सुनसान सड़क पर सभी भयभीत थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने चालक को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना हो तो पहले चालक को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारी बस का परिचालक भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। अड्डे पर दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। दूसरी बस में बैठकर यात्रियों की जान में जान आई। सबने परिचालक को धन्यवाद दिया, चालक से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया ममता नहीं रह गई है। जीवन में न जाने ऐसी कितनी कठिनाई हुई हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेखक यह कहता है कि रात के समय जब वो अपनी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था तो बस है रास्ते में ख़राब हो जाती है और परिचालक यानी कि बस चलाने वाला, ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, वह व्यक्ति साइकिल उठाकर अड्डे पर चला जाता है दूसरी बस को लेने। लेकिन यात्रियों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, ठीक है। वे चालक को पीटते हैं, चालक यानी कि कंडक्टर जो होता है उसको पीटते हैं, ठीक है। उनके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, चोर हमारा सामान लूट लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में ही देखते हैं कि परिचालक है वह दूसरी बस लिए हुए आता है और उन सभी को 12 बजे के आसपास बस अड्डे पर उतार देता है। वह लेखक के बच्चे के लिए दूध भी लाता है और कहता है कि यह बच्चा दूध के मारे रो रहा था, मुझसे इसका रोता हुआ नहीं देखा गया और मैं इसके लिए दूध लाया हूँ। इसलिए लेखक कहता है कि मैं कैसे भूल जाऊँ कि इस संसार में अच्छे व्यक्ति नहीं हैं अच्छे व्यक्ति भी इस संसार में हैं। आगे बढ़ते हैं। अनेक बार ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यदि उन्हीं बातों का हिसाब रखा जाए जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा नहीं खाना पड़े, तो अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना ताकि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। यदि मनुष्य की बनाई हुई
विधियाँ गलत परिणाम पर पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, एक अच्छे इंसान हैं और वे अगर कोई व्यक्ति बुरा भी है तो वह उसको अच्छा बनाने के लिए कहते हैं, प्रेरित करते हैं। उसमें उसकी बुराई समझकर उसको पीटते नहीं, अपितु उसको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। ठीक है, तो हमने क्या निराश हुआ जाए कहानी का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।